और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे गाजियाबाद से, जहां पर खुदकुशी मामले में एक बड़ी जानकारी है। पुलिस ने मौके से एक डायरी का पेज बरामद किया है और इस पेज में लिखा है कि जो डायरी में लिखा है वो सब सच है। पेज में ये भी आगे लिखा है कि डायरी को पढ़ लो, सब कुछ सच है। और ये देखिए, आपको हम ये हाईलाइट करके भी दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला है गाजियाबाद का, जहां पर 3 बहनें 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देती हैं। जांच इसको लेकर जारी है। नदीम के पास आपको सीधे लिए चलते हैं, नदीम जुड़ चुके हैं। नदीम, अब क्या कुछ और जानकारी सामने आ पाई है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस घटना को लेकर? अभी सुसाइड नोट जो डायरी का पेज है वो बरामद हुआ है, उस पे आधार पर भी जांच चल रही है। जांच का विषय इसमें बल रूप से बताया जा रहा है। फिलहाल की जो जानकारी है, मैं इस वक्त मौके पर मौजूद हूँ। मौके की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर स्पॉट बनाए हुए हैं। वो स्पॉट देखिए आप, यहाँ जो ये बिल्डिंग है इसी ऊपर से वो गिरे थे 9वीं फ्लोर से, और यहाँ 3 स्पॉट बनाए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बारीकी से आपको दिखाऊं तो किस तरीके से यहाँ पर जो ब्लड दिखा होगा आपको, किस तरीके से यहाँ पड़ा हुआ है। और यहाँ तीनों गोल राउंड बनाए हुए हैं, जिसमें वहाँ पहला नोट पर दूसरा ये है और तीसरा ये है। जिस तरीके से यहाँ देखा जा सकता है कि लगातार इससे कहीं ना कहीं 3 बच्चों का जो सुसाइड हुआ है उससे कहीं ना कहीं अब पुलिस विभाग में ये जो डायरी का पेज मिला है और उसमें ये जिक्र है कि डायरी को पढ़ लो, सब कुछ सच है, तो उस डायरी में और क्या क्या है, ये सामने आ पाया है क्या फिलहाल? देखिए, पुलिस इसकी अभी जांच कर रही है, क्योंकि जांच में ये अभी स्पष्ट होना बाकी है कि वो प्रेस नोट, वो जो नोट था सुसाइड नोट, वो उनके ही द्वारा लिखा गया है, उन्हीं के द्वारा वो पूरी तरीके से मेंशन किया हुआ है, या उन्हीं के द्वारा वो लिखा गया है। इस पर अभी फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी हुई है और जांच पड़ताल करके ही उसकी आगे की जो खुलासा है वो होना भी बाकी है। फिलहाल पुलिस ने कहीं ना कहीं जो पिता है, वो पुलिस जो है उसमें कहीं ना कहीं गेमिंग का जो कल्चर आ रहा था वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता था। उससे देखा यह भी जा रहा है कि उस नोट के क्या कुछ अहम आगे की जो कड़ी जुड़ती है वो दिखाई देंगी। तो जो पिता हैं इन बच्चियों की, उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम देखेंगे, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। और देखिए, अभी आपने देखा जिस तरीके से तस्वीरें भी नदीम आपको दिखा रहे थे कि वहां पर पूरे इलाके में जांच चल रही है और ये डायरी का पेज आपको हम दिखा रहे हैं, हाईलाइट आपको हमने किया और उसमें आप देख पाएंगे लिखा हुआ है कि जो कुछ डायरी में लिखा है सब कुछ सच है, इस डायरी को पढ़ लो। और एक आप देख पाएंगे इमोजी बनाया गया है यहां पर, और पुलिस को एक मौके से पेज मिला है। पेज में ये लिखा है कि जो डायरी में लिखा है वो सब सच है। दरअसल आपको बता दें कि जो कोरियन लव गेम, इसकी लत लगी हुई थी। ऑनलाइन चैट सिस्टम गेम ये होता है और उनके जो पिता ने भी इसी बात का जिक्र किया बच्चियों की। खुद को कोरियन लड़का या लड़की बताकर बात यहां पर शुरू होती है और शुरुआत में दोस्ती प्यार की बात भी यहां पर होती है और उसके बाद ये लत इतनी ज्यादा लग जाती है। भरोसे के लिए शुरुआत में आसान टास्क दिए जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो टास्क को बढ़ाया जाता है। बात ना मानने पर डराया भी जाता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक और ब्लू व्हेल करके गेम आया हुआ, तो उसमें भी कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी और बाद में उस गेम पर बैन भी लगाना पड़ा था। जो उनके पिता हैं वो काफी परेशान। उनका कहना यह है कि अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी ये गेम खेलने ही ना देता। ये तीनों बेटियां मेरी मुझसे छीन ली गई।